क्या आपके लाइफ में भी सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस होते जा रहे हैं? एक ही तरह के लोग, बस शक्ल अलग है। एक ही तरह की सिचुएशन, एक्सपीरियंसेस, बट टाइम और प्लेस अलग है। अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आप खुद अपने लिए लिख करके आए हैं। बट अगर आप उससे लेसन नहीं सीख पाते, उससे आगे नहीं बढ़ पाते, तो यूनिवर्स आपको उसी तरह की सिचुएशंस में बार बार डालता रहता है। बात करेंगे इसके बारे में। Hello, my beautiful people. This is Shreya Kaushik and a very warm welcome to my channel, Unconditional Love. Today, in this video, we'll be talking all about soul contracts. अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हम spiritual awakening, soul awakening, signs and stages of spirituality for beginners, law of attraction, laws of the universe, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इस सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऐसे किसी पद पर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। तो चलते हैं वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कर्मा रिलीज की, स्पिरिचुअलिटी के साइंस एंड स्टेजेस की। पर अगर कर्मा रिलीज करना है तो पहले पता होना चाहिए कि हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं। अब सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं? सोल कॉन्ट्रैक्ट्स वो अग्रीमेंट है जो हमारी सोल बिफोर बर्थ इस प्लैनेट अर्थ पे आने से पहले डिसाइड करती है कि हाँ, ना आई एम गोइंग टू प्लैनेट अर्थ, तो मुझे कौन कौन से ऐसे लेसन सीखने हैं और उन लेसन्स के लिए मुझे क्या क्या सिचुएशंस चाहिए जिन सिचुएशन में ऐसा होगा मेरे साथ और मैं वो लेसन सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी। और ये जो डिसीजन होता है ये आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल्स और जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपके लव्ड वंस, वो सब मिलकर आपके साथ डिसाइड करते हैं। तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने लिए खुद ही बनाया है। तो जब बात आती है सोल अवेकनिंग की, इसके क्या मायने हैं? जो अनुभव करने आए हो वो अनुभव करना है। बट हम क्या करते हैं? क्या हम पहले से ऐसा नहीं कर रहे हैं? जो बिल्कुल कर रहे हैं, बट अननोइंगली। तो अब क्या करना है? पहले जान लो, समझ लो और फिर आगे बढ़ो। जो भी लोग हमारे आसपास हैं वो सभी हमारे सोल फैमिली का एक हिस्सा है। चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, कॉलीग्स हों, रिलेटिव्स हों, रिश्तेदार जो भी हों, वो सब हमारी सोल फैमिली का हिस्सा। और हम सब एक दूसरे को कोई ना कोई लेसन, सोल लेसन सिखाने के लिए आए हैं। हो सकता है आपके पहले भी बहुत से जन्म रहे हो जिनमें आपने कुछ और एक्सपीरियंसेस किए हो, कुछ और लेसन्स को सीखा हो, बट यहाँ आप कुछ और सीखने आए हैं। तो अगर कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको इरिटेट कर रहा है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ विटनेस करना है उस सिचुएशन को। और ये उसका भी सोल पर्पस है। इस एक्सपीरियंस से वो भी कुछ सीखना चाहता है। वो जो सीखना चाहता है वो सीखे, आपको जो सीखना है वो आप सीखिए। और हर सिचुएशन का एक ही पर्पस है, अनकंडीशनल लव। कोई भी सिचुएशन हो, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, अनकंडीशनल लव। कोई आपको इरिटेट कर रहा है, कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है, किसी भी तरह की सिचुएशन, उससे आपको ऊपर उठना है। वो कहते हैं ना, इस माया से ऊपर उठ जा। सोल अवेकनिंग क्या है? असेंशन है। असेंशन का मतलब ऊपर उठना, इस माया से, माया के जाल से ऊपर उठना है। सो बात करते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की। वो 10 सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपकी सोल खुद के लिए डिसाइड करके आती है। तो पहला, यू चूज योर नेम एंड बर्थ प्लेस एंड टाइम। आप जहां भी पैदा हो रहे हैं, जिस समय पे पैदा हो रहे हैं, जिस स्थिति में पैदा हो रहे हैं, जैसी फैमिली में पैदा हो रहे हैं, अमीर गरीब जैसे पेरेंट्स के पास पैदा हो रहे हैं, ये सब आपने अपने लिए खुद डिसाइड किया है। इसमें किसी और को, वो भगवान को कहने की जरूरत नहीं कि मुझे कहाँ फेंक दिया, कि मुझे कहाँ डाल दिया। नहीं, ये आप खुद, आपकी सोल अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ डिसाइड करके खुद आई है कि मुझे इस वक्त जाना है, यहाँ पे जाना है। और जो हमारी कुंडली बनती है वो भी इसी हिसाब से बनती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम और प्लेस, उसी के हिसाब से आपका जो अलग अलग ग्रहों के साथ चीज़ें बताई जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारा इसके ऊपर बहुत डीप ज्ञान है। वो सब जो दिया जाता है वो आप ही के, ये जो 3 चीज़ें हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कि नाम तो हमारे पेरेंट्स रखते हैं, ज़रूर रखते हैं, लेकिन वो नाम भी आप खुद ही अपने लिए डिसाइड करके आए हो, पहले से डिसाइड करके आए हो। नेक्स्ट इज योर सोल फैमिली विल हेल्प यू विद हीलिंग। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने पहले बताया,
जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कॉलीग्स या और भी नए नए लोग अलग 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 सिचुएशन में, लाइफ में कभी भी किसी भी समय पर हमारी ज़िंदगी में आते हैं, वो सब हमें कुछ ना कुछ सिखाने आ रहे हैं। अब वो हमें किस सिचुएशन में डालते हैं, वो सिचुएशन भी हमने ही क्रिएट करी है, हमने खुद के लिए चुनी है, क्योंकि हमारे सभी के कुछ पास्ट लाइफ वूंड्स होते हैं। अब सपोज आपकी लाइफ में कोई इंसान आया और वो आपको हर्ट कर रहा है, उस हर्ट से आपको कैसे निकलना है, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सिचुएशन में आपको सीखना क्या है, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। सो ऐसी किसी भी सिचुएशन में कभी भी इरिटेट नहीं होना, कभी भी भागना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। अगर हम 8 की बात करें तो हमारी लाइफ इसी तरह घूमती है, यहाँ से शुरू हुई, ये चली और हम वापस उसी जगह जाके रुकते हैं। और तभी ऐसा होता है कि सेम तरह की सिचुएशंस हमारे साथ होती हैं, एक ही तरह के लोग आएंगे, एक ही तरह के रिलेशनशिप्स होंगी। पहला रिलेशनशिप हुआ, उसमें ब्रेकअप हो गया, बट सेकेंड टाइम भी जब आएगा कोई इंसान आपकी लाइफ में, उससे भी आपको सेम तरह के ही एक्सपीरियंस मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि आप इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते हैं जो अभी तक आप सीखे नहीं हैं, तो दोबारा ये रिपीट होता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं, तो जब आप इस 8 को खोल देंगे तो वो सर्कल शून्य हो जाएगा और तब आप इस कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट लाइफ इवेंट्स। ये लाइफ इवेंट्स भी हमें हील करते हैं। कैसे? जैसे कि लोग हमारी जिंदगी में आ रहे हैं और वो उन पास्ट लाइफ वुंड्स पे हमारी हेल्प कर रहे हैं हील होने में, उसी तरह से डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस भी हमारी सोल ने डिसाइड किए हैं कि मुझे इस सिचुएशन में जाना है। सपोज कोई बहुत अमीर है, पर अमीर होकर भी उसे कैसे बैलेंस बना के रखना है अपनी लाइफ में। सपोज कोई बहुत गरीब है, बट गरीब होकर भी उसे किस तरह अचीवमेंट, सक्सेस की तरफ बढ़ना है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो इन एक्सपीरियंसेस में अगर आप क्रिब करेंगे, परेशान होंगे, जैसे मैंने पहले कहा, आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे। और जब आप किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े सिचुएशन में, एक्सपीरियंस में वो लेसन जान लेंगे, किसी दिन बैठो और सोचो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे साथ दोबारा घट रही हैं। इनका एक टाइम पीरियड हो सकता है। सपोज कोई चीज़ आपके साथ हर 3 साल में रिपीट होती है, हो सकता है कोई चीज़ आपके साथ हर 6 साल में रिपीट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर कॉन्शियसनेस में हैं तो ये चीज़ें 1 साल में भी रिपीट हो सकती हैं, 6 महीने में भी रिपीट हो सकती हैं। आपको सबसे पहले तो ये नोटिस करना है, सबसे पहले एनालाइज करना है कि क्या ऐसे सिचुएशंस हैं। वो सिचुएशंस आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, आपके जॉब में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, कहीं भी आपकी हेल्थ के साथ हो सकती हैं। सो उन सिचुएशंस को पहले समझो, किसी दिन बैठो और क्या कोई भी एक ऐसा पहलू होगा आपकी लाइफ का जिसमें आप शायद खुश नहीं होंगे, उसको पकड़ो और फिर देखो कि क्या हुआ था पहले, फिर वैसा ही सिचुएशन दोबारा भी आया क्या, फिर वैसा सिचुएशन दोबारा भी आया क्या, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या उसमें से एक कौन सा धागा है जिसको खींचना है कि सारे धागे खुल जाएंगे। जिस दिन वो पॉइंट को, उस एक सिरे को समझ पाओगे, उस दिन उस सोल कॉन्ट्रैक्ट से निकल जाओगे और आगे बढ़ोगे। नाउ द फोर्थ वन इज यू हैव अ फ्री विल। इसका क्या मतलब है? हमने तो अभी कहा कि सब कुछ डिसाइडेड है, हम सब कुछ खुद डिसाइड करके आए हैं। जी हाँ, आप अपना बर्थ प्लेस, टाइम, डेस्टिनी तक भी डिसाइड करके आए हैं। पर हर सिचुएशन में आपके पास एक फ्री विल होगी कि आप इसको चुनो, इस रास्ते जाओगे या इस रास्ते जाओगे। एक रास्ता होगा जो वापस आपको वहीं ले जा रहा होगा, जो घूम के वापस यहीं ले आएगा, लेकिन एक रास्ता होगा जो बिल्कुल इन सब चीज़ों से हट के कहीं और चला जाएगा और वो पहुंचाएगा आपको वहाँ जहाँ आप हमेशा से पहुंचना चाहते हैं। वो कोई भी सिचुएशन हो, वो रिलेशनशिप हो, वो प्रोफेशन हो आपका, वो आपकी हेल्थ हो, जो भी हो, आपके पास फ्री विल हमेशा हमेशा यूनिवर्स आपको वो फ्री विल दे के भेजा है कि आपको डिसाइड करना है। नाउ नेक्स्ट इज यू चूज योर एग्जिट टाइम। जी हाँ, हमें कब आना है ये तो हम डिसाइड करते हैं, पर यहाँ से जाना कब है ये भी हमें डिसाइड करते हैं। पर उस वक्त भी हमारे पास एक फ्री विल होती है, जो कि कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। जब वो उस अलग ही कॉन्शियसनेस में चले गए
तब उन्होंने देखा कि नहीं नहीं, मुझे तो ये सब सीखना था, मैं तो ये करने आया था, मैं कहाँ फंसा पड़ा था, और फिर वो वापस आते हैं और फिर अपनी उस जिंदगी को जी के जाते हैं। तो उस टाइम पे भी हमारे पास फ्री विल होती है कि हम कब जाना चाहते हैं और कैसे जाना चाहते हैं, ये भी हम डिसाइड करके आए हैं और बाद में भी डिसाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यू आर नेवर अलोन। जी हाँ, हम सभी के अलग अलग इंडिविजुअली स्पिरिट गाइड्स हैं। हमारी एक स्पिरिचुअल टीम है जिसे कहते हैं। सो स्पिरिट गाइड्स हो गए, गार्जियन एंजल हो गए, आर्क एंजल्स हो गए, असेंडेड मास्टर्स हो गए, आपके पास्ट लव्ड वंस हो गए, ये सब हमारी स्पिरिचुअल टीम का हिस्सा होते हैं। सबसे पहले तो हमें हर रोज इनका धन्यवाद देना चाहिए। आप जानते हैं इसके बारे में, नहीं जानते हैं, पर आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। जब से आप हैं तब से हैं, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ हमारी स्पिरिचुअल टीम जो हमारे गार्जियन एंजल हैं वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, बट हमारी और स्पिरिचुअल टीम जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस लेवल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। सो और एक चीज और, इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कहो कि मैं तो इस धर्म का हूँ और जो स्पिरिचुअल गाइड अगर आपको पता चल रहे हैं वो किसी और धर्म के हैं। यूनिवर्स में धर्म का कोई काम नहीं, ये सब 3D लेवल की चीजें हैं, ठीक है। सो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, ये जगह जगह पे हमें हर टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें हमारी इंट्यूशन जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमारे एंजल्स की गाइडेंस होती है कि हमें कुछ लगा कि ऐसा कर लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं। ये सब हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ पहुँचने के लिए हम आए हैं। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करके आए हैं ना, जो अग्रीमेंट साइन करके आए हैं, वो इनका भी एक पर्पस होता है, हमें वो अग्रीमेंट, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाने का। सिंक्रोनिसिटी हैपेंस। सो आप सही टाइम पे सही जगह पे होंगे, सही लोगों से टकरा जाएंगे जिनके पास आपके लिए सही जवाब होंगे, वो आंसर्स होंगे जो आप न जाने कब से खुद के लिए ढूंढ रहे हैं। ये है सिंक्रोनिसिटी, और ये यूनिवर्स का एक तरीका है हमें गाइड करने का। एक तो हमारी स्पिरिचुअल टीम हमें गाइड करती है, दूसरी यूनिवर्स हमें ये अलग अलग साइंस देता है, अलग अलग जगह हमारी इंट्यूशन से हमें पहुंचाता है, वो भी हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही एक हिस्सा है। यू कैन ब्रेक योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो ये वो टाइम होगा जब आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को, या वो कौन से ऐसे रिपीटेड साइकिल्स हैं जो आपके साथ घट रहे हैं, जो सिचुएशंस बार बार हो रही हैं, एंड देन उस टाइम पे आप समझ पाओगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है एंड दिस इज नॉट सर्विंग मी एनीमोर, और तब आप उस सिचुएशन से, उस कार्मिक साइकिल से निकलोगे। पर ये कैसे होगा? जब आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, जब आप किसी इंसान को, जो सेम ही तरह के लोग हमारी लाइफ में आ रहे हैं, उनसे हमें सेम ही तरह का एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप उस इंसान को वैसे ही एक्सेप्ट करोगे, आप उसको माफ कर पाओगे, आप उसको वो जैसा है वैसे ही समझ पाओगे, आप उसको अनकंडीशनल लव कर पाओगे, जो इस चैनल का नाम है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाउ यू कैन कट योर कार्मिक डेब्ट्स। इसकी बात हमने इस वीडियो में करी है। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इसमें मैंने डिटेल में बात करी है कि पहले तो हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं, कर्मा क्या है, उनको कैसे, उस कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, कैसे सिचुएशन से उन लोगों से बाहर निकलते हैं, सबके बारे में इस वीडियो में बात करी है। और मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सोल कॉन्ट्रैक्ट पुराने लोगों से, वो लोग भी पहले आपके जीवन में आ चुके हैं, सो उनके साथ जो भी कुछ बंधन में बंधे हुए हो उससे निकलना है। और वो कैसे निकलना है? उन्हें फॉरगिव करके, उन्हें एक्सेप्ट करके। ये सब कैसे करेंगे? इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट पावरफुल सोल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट यू कैन क्लियर योर एंसेस्ट्रल एग्रीमेंट्स। हम एंसेस्टर्स से जुड़े हैं, हम उनका अंश हैं। और एंसेस्टर्स सिर्फ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ही नहीं, हमारी सोल, हर किसी की सोल ऊपर 7 पीढ़ियों तक जुड़ी होती है और नीचे भी आने वाली 7 पीढ़ियों तक जुड़ी होती है। तो उसको क्लियर करना है। और उन सब के भी कुछ ना कुछ ऐसे ही इमोशनल वूंड्स रहे होंगे, कुछ हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में होते हैं। अब उसको कैसे करना है? उसके लिए लोग, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग है, कुंडलिनी साधना है, क्रिया योग है, ये सब
अलग अलग रास्ते हैं इस पद पर जाने के लिए, बट ये हम कर सकते हैं। और ऐसा करने से सिर्फ हम खुद को ही मुक्त नहीं करते, हम अपने पूरे परिवार को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने आने वाली पीढ़ी को, जिनके पास दोबारा से ये वूंड्स ना जाएं, तो आप वो सोल हो सकते हैं। तो ये थे कुछ वो 10 सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारी सोल डिसाइड करके आती है, खुद ही डिसाइड करके आती है कि वो कैसे, किन एक्सपीरियंसेस और कैसे लोगों से मिलके इवॉल्व होना चाहती है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी फॉर बिगिनर्स के बारे में बात करी है। क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं, जब आप सोचें कि अगर मैं इसमें जाऊं तो क्यों जाऊं, बेनिफिट्स अगर आप जानना चाहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, स्पिरिचुअलिटी के, तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चली है और क्या साइंस हैं, स्टेजेस हैं, अगर आप उसके बारे में कंफ्यूज्ड हैं तो इन 2 वीडियोस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।